एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे आज की। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। एक एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो या बाकी आप चाहें तो लाइक के फॉर्म में, ठीक है, आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। तो आप आप वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके, ठीक है, द सोल फैमिली टैरोट। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, सेम ही नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है, 9105522155। तो ध्यान से अपनी रीडिंग को बुक कराना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, सफल कर रही हूं मैं, तो अपने पार्टनर पे ध्यान कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। चैरियट, 8 ऑफ कप्स, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 5 ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात करने की इच्छा दिख रही है भाई, और यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप तक आने की इच्छा दिख रही है। देखते हैं बॉटम से, यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर रख रही हूं बॉटम का कार्ड ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। आपको कार्ड्स विजिबल हैं, सारा हर एक कार्ड जो मैंने बोले हैं वो दिख रहे हैं, राइट। एक मिनट, कैमरा सेट कर लेते हैं, ओके, हाँ दिख रहे हैं। तो यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब ना प्लानिंग बनाते हुए, तिगड़म लगाते हुए या फिर दिमाग लगाते हुए कि कैसे मैं बात करूं, कैसे बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि बात करने की इच्छा बढ़ रही है इनकी, आपसे बात करना चाहते हैं। यहां पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज मुझे अभी तक मिली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर छुप छुप कर आपको बहुत देखते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं, आप पे ही सारा फोकस है, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या है क्या नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अभी भी एक कांड सी हरकत या बचपन, वो बच्चे वाली इमेच्योरिटी दिख रही है कि डायरेक्ट ना आप तक आके, डायरेक्ट आपसे बात ना करके, अरे इतना फिक्र है, इच्छा है, दूसरे के से पूछना दिख रहा है, दूसरे से बात करना दिख रहा है। इससे अच्छा डायरेक्ट आपसे बात करें ना कि आखिर क्या चाहती हो तुम, या क्या चाहते हो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आप इग्नोर करोगे, बात नहीं करोगे, क्या हो जाएगा। इन्होंने भी तो इग्नोर किया था ना, जब इनको भी बात नहीं करनी थी, नहीं कर रहे थे ना, तो फिर कर सकते हैं ना। मतलब वही बचकानी सी हरकत दिख रही है, यहाँ पर पूछना, वहां पर पूछना, और आप पे फोकस रखना, एटीट्यूड अभी भी दिखा ही रहे हैं। मतलब क्योंकि देखो, देख तो रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पर आप अगर इनका फेस देखो, कार्ड को देखो, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, राइट, इनका फेस देखो, आप इस कार्ड में देखो, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि एटीट्यूड अभी भी भरा है, ईगो अभी भी है, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड जरूर है आप में, बट दिखाना नहीं है, बताना नहीं है कि कितना इंटरेस्ट है या क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर से ऐसा दिख रहा है इनके मन में कि आपको लेकर ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। हालांकि ये ऐसा दिखा रहे हैं ना कि शो कर रहे हैं,
सोशल मीडिया में या कैसे भी, कि मेरी लाइफ में तो बहुत बहुत ऑसम चल रही है, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये ऐसा दिखा बता जरूर रहे हैं, शो जरूर कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से अकेले हैं। ठीक है, बात करने की इतनी इच्छा है ना आपसे, इतनी इच्छा है, मन कर रहा है कि अभी कॉल करें, अभी बात कर लें। ठीक है, पर बात नहीं कर रहे हैं। सुबह उठते ही बस आपके थॉट्स आते हैं, सोने सोने तक आप ही के थॉट्स आते हैं, पर वही है, अपने ईगो में है, पर अंदर से अकेले बहुत हो गए हैं। भले ये दिखा रहे हो, कोई नहीं है जो बात शेयर करे, जो इनकी परवाह करे, इनका ख्याल रखे, कोई नहीं है जो आपके जैसे इनको प्यार दे, कोई नहीं है जो आपके जितना इनके लिए कुछ करे। आप तो पूरे दिल से कर देते, आप तो पूरे डेडिकेशन के साथ इनके साथ थे ना, कोई भी नहीं है, बहुत अंदर से टूट गए हैं। ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत उदास हैं, बहुत अकेले हैं, और कोई चाहिए भी नहीं। पता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप ही के बारे में सोचते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप ही चाहिए। किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, किसी का साथ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। बस कैसे भी आप आ जाओ इनके पास लौट कर, कैसे भी आपके साथ दोबारा से रिश्ता हो जाए, कैसे भी आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए, ये सोच रहे हैं कि वो ही आ जाती या वही आ जाता। एफर्ट्स करते थे ना आप, आ जाते थे ना, काश फिर से आ जाए और मैं फिर से रिश्ते को सुधार लूं, इनको ये लग रहा है। बट वही है, थोड़ा ईगो मुझे आपके पार्टनर के अंदर तो दिख रहा है, जिस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। सोच विचार ज्यादा है, सोच रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं, सोच विचार में ही उलझे हुए से आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बट आपके लिए ये ना क्रेविंग इनकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मन ही नहीं लगता कुछ करने का, मन नहीं लगता कुछ भी करें, किसी को भी देखें, किसी से भी बात करें, मतलब वो फीलिंग ही नहीं आ पा रही है। बात अगर ये कर भी लें, किसी और को डेट भी कर लें, कहीं और भी चले जाएं, या ऑलरेडी कोई है भी, तो भी फीलिंग नहीं आ रही है, जो फीलिंग आपसे आती थी, जो पैशन आपके लिए था, जो इंटेंस लव आपके लिए था, या जैसा ये आपके लिए फील करते थे ना, ऐसा किसी के लिए फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उदास है मन, अकेला है मन। क्यों क्यों है अकेला? क्योंकि खुद ही कुछ भी सोच रहे हैं। सही तो कर सकते हैं रिश्ते को, आप भी एफर्ट्स डालोगे, ये भी एफर्ट्स डालेंगे, रिश्ता तो सुधर सकता है ना, पर सुधारना नहीं है। मतलब खुद से अप्रोच नहीं करना है भाई, क्योंकि है, ईगो है, घमंड है, दिख रहा है, ईगो घमंड दिख रहा है इनका। ठीक है, पर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इनडायरेक्ट भी आप ही चाहिए, सब में आप ही को खोजते हैं, कहीं जाते भी है ना तो आप ही चल रहे हो इनके दिमाग में। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, बताइए, चैरियट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है चेंज, तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। जो ना इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, उसको जो ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, चेंज करना है। बस अब आपको बताना है अपनी फीलिंग्स को कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार है, फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, इमोशंस हैं आपको लेकर, फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है फ्रेंड लाइन्स का कार्ड, जो कि बता रहा है आपके लिए इंटेंस फीलिंग इनके मन में है, आपके लिए इमोशंस हैं इनके मन में, आपके लिए, हाँ, ये फील करते हैं, आप बहुत पसंद हो इन्हें, आपके लिए प्यार इनके मन में बहुत ज्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपको जताना है, कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं, नहीं बता पा रहे हैं, पर हाँ, जितना फीलिंग्स, जितने इमोशंस, इतना मैं आपको बता दूं आपके मन में है, जितनी क्रेविंग आपके मन में है, ऐसे उनके मन में भी है। ये सक्सेस पे जाना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पर हाँ, खुद पे चेंज कर रहे हैं, मतलब कहीं हद तक इनका नजरिया बदला है, ये खुद भी बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं और बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब ना ये वैसे नहीं देखते जैसे आपको नेगेटिव देखना, या इनको अब वैसा नहीं लगता कि आप खराब इंसान हो या आपके साथ कुछ गलत कर, मतलब आपके साथ, मतलब जब ये गलत करते जा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, आपका दिल दुखा रहे थे, तोड़ रहे थे, झूठ बोल रहे थे, किसी भी फॉर्म में आपको हर्ट कर रहे थे, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार,
नहीं करना है। अब समझ रहे हैं कि आप हमेशा लॉयल रहे हो, आप हमेशा अच्छे रहे हो, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, आप इनके हमेशा बन के रहे हो, तो इनको भी थोड़े एफर्ट्स तो करने चाहिए और करेंगे भी, ठीक है। खुद भी सोच रहे हैं एफर्ट्स करने की और करेंगे भी, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। मैं नंबर्स आपको वैसे बता ही दिए हैं। आई थिंक 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, गाइस ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारी जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, मतलब अब ना ये पहले ऐसे देखते थे कि आप दोनों का रिश्ता वर्थ इट नहीं है, आप इनके लिए मतलब सही इंसान नहीं हो, राइट पर्सन नहीं हो, पर अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए सही हो, आप इनके लिए राइट पर्सन हो, आप इनके लिए बेहतर हो, सबसे ज्यादा बेटर हो, अब इनको ऐसा लगता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है आइसोलेशन, तो कहीं ना कहीं हाँ आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, पर हाँ परेशान है कहीं ना कहीं, आपको लेकर फील करते हुए, आपको याद करते हुए, आपके लिए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द माइसर का कार्ड है, दुख पहुंच रहा है कि क्या किया इन्होंने, आपसे झूठ बोला, आपको हार्ट ब्रेक दिया, चीजें छुपाई, कोई थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, किसी ना किसी के लिए आपको हर्ट किया, किसी न किसी वजह से आपको हर्ट किया, आज आज रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं कि इन्होंने उसको दूर कर दिया जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती थी या करता था, इन्होंने उसको दूर कर दिया जो इनके लिए सब कुछ करना चाहती थी या करना चाहता था, इन्होंने उसको दूर कर दिया जिसने हमेशा इनके बारे में पॉजिटिव सोचा, इनके बारे में अच्छा सोचा, यानी कि आप इनके वेल विशर थे, इन्होंने किसको दूर किया, आपको दूर करके, आपका हार्ट ब्रेक देकर या आपको दर्द देकर कुछ नहीं हुआ है, इनको खुद ही दर्द मिला है, तो कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पछता रहे हैं, आज अकेलापन जो ये महसूस कर रहे हैं वो आपको दर्द देने की वजह से ही, आपको तकलीफ देने की वजह से ही, आपको हार्ट ब्रेक देने की वजह से ही हो रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, अंदर ही अंदर से मायूस है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, हमेशा उसको प्यार देना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हाँ इनकी इच्छा हो रही है आपको प्यार देने की, आपके लिए सब कुछ करने की, रिलेशनशिप में ना बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए अब सब कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए ना, मतलब एफर्ट्स डालने हो, चाहे आपको मनाना हो, कोई आइडिया लगाना हो, सरप्राइजेस देना हो, लगा करना चाहते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, मतलब इमोशनल हो रहे हैं, मतलब ऐसा कि जो आज तक ये आपके लिए कर नहीं पाए, आपको दे नहीं पाए, वो प्यार, वो इमोशन, सब कुछ इन्वेस्ट करना है, आपके लिए सब कुछ करना है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द बर्डन, देख रहे हो, अपनी ही गलती की वजह से, अगर ये छोड़कर आपको किसी और के पास गए थे, किसी और के साथ कनेक्शन रिश्ता रखा था, या फिर किसी और के हिसाब से ये चल रहे थे, इन्फ्लुएंस में आए, किसी और की बातों में आए, या कोई ना कोई, यस ऐसा दिख रहा है कि आज बर्डन में है, किसी और को चूज करना और आपको रिजेक्ट करना, अगर कोई थर्ड पर्सन, मैंने आपको पहले ही बोला, आज ही इसलिए आइसोलेटेड भी है, परेशान भी है, एग्जॉस्टेड भी है, थक चुके हैं, ठीक है। अब इनका जो ईगो है ना, वैसे तो वो उतर रहा है, खत्म हो रहा है, अब टोटली खत्म होने वाला है, एक तो कोई और ही इनका ईगो खत्म करने वाला है, ऊपर से आप, ठीक है। यानी कि घमंड अब चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत घमंड दिखा लिया आपके साथ, तो ये बहुत बुरा बर्ताव करते हुए आए हैं ना रिलेशनशिप में, आपको इग्नोर करना, आपको टाइम नहीं देना, आपके साथ रूडली बिहेव करना, रूडली बात करना, या फिर आपके साथ गलत करते जाना, आज इनके साथ भी कोई गलत कर रहा है, देख लो अपने हिसाब से। ये आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्ड क्या बता रहा है, अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये जो कोई तीसरा इंसान है, तीसरा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, कोई भी हो सकता है, जो थर्ड पर्सन है, वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है, आज अपनी गलतियों में ही फंस गए। अब इनको ऐसा रिग्रेट हो रहा है ना, यार क्यों मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात मानी, थर्ड पर्सन की बात सुनी, क्यों मैं किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से चला या चली, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आज ये एग्जॉस्टेड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग नहीं चल रहा है, पर हाँ इनको ऐसा लग रहा है कि नो थिंकनेस, देख रहे हो कि आपकी तरफ आने की इच्छा है, आपसे बात करने की इच्छा है, पर थर्ड पर्सन के रहते कैसे आए, ना आप एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करोगे ने, ना आप
मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी और के रहते आप इनको क्यों रखोगे अपना, किसी और को इन्होंने टाइम दिया, और वैसे भी सुनोगे नहीं सुनोगे, और ऊपर से थर्ड पर्सन से परेशान तो है ही ये, किसी थर्ड पर्सन से बहुत परेशान है। यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, क्या करना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बस जी रहे हैं लाइफ को। बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर ना, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अबंडेंस द मास्टर, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खुशियां तो आप ही के साथ थी, अबंडेंस था, खुशियां थी, पॉजिटिविटी थी, सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था, आप थे तो सब कुछ मतलब ना सब कुछ मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था, आप थे तो खुशियां थी। मतलब आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, कभी उदास हो, कभी परेशान हो, आप इनको मना भी देते थे, या इनको समझते थे, इनको इनके लिए एफर्ट्स डालते थे, इनको ऐसा तो लगता था कि कोई है मेरे साथ, कोई है मेरा अपना। पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, आज मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, आज खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और फंसे क्यों है? क्योंकि एडवेंचर किया ना, आपके अलावा इधर उधर बात करना, आपके अलावा इधर उधर देखना, आपके अलावा किसी और को डेट करना, किसी और के पास जाना, तो कहीं ना कहीं अब जो किया है वो मिल रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, उदास हैं, फंस गए हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप भी समझो कि ये किस हालत में है, किस हाल में है। आप समझो कि आज ये चाहकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, या आप तक नहीं आ पा रहे हैं, पर आपके लिए फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप इनको लेकर कितना नेगेटिव सोच रहे होगे, कितना गलत सोच रहे होगे, पर ये क्या करें, कैसे आपको बताएं कि ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, कैसे आपको बताएं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। इनको ये लग रहा है कि क्या करूं अब मैं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, 3 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। द लवर्स, मैंने कहा ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आपसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ। हाँ, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ना बहुत इंटेंस है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों लवर्स हो। जितना प्यार आपके मन में कभी रहा है, आज हो या ना हो, जो भी हो, पर एक टाइम पे तो रहा है ना, उतना ही प्यार आज इनके मन में दिख रहा है, चाहे पहले हो या ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप थे तो लाइफ हरी भरी सी थी, अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, और आज कहीं और किसी और को चूज करना, या फिर आपको छोड़कर जाना, या फिर किसी और के साथ रिश्ता रखना, या जो भी सिचुएशन रही है ना, वहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, सब कुछ बेकार है, कितना गलत डिसीजन था इनका, कितना गलत इन्होंने डिसीजन लिया, आपको छोड़कर किसी और से रिश्ता बनाना, या आपको छोड़कर किसी और की बातों में आ जाना, कितना गलत हो गया ये, तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर ना यस ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करते हुए आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। 10 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में आए हो, रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब पे बटन को दबा लो, ऑल पे सेट कर लो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। और आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एक एनर्जीज को बैलेंस कर लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि यस कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी, चीजें अच्छी होंगी अब आपके कनेक्शन में, रिश्ते में, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है, और रियलाइज करना एक पहल है, एक स्टेप आगे बढ़े, जहां पर इनको रियलाइज हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपके लिए कितना प्यार है इनके मन में, आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, रियलाइज हुआ है तो कुछ आगे की करेंगे भी इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना जरूर है, आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यस, पास्ट लाइफ्स, हाँ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का, मैंने पहले ही कहा, कुछ लोग नेगेटिव भी आपसे जुड़े हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं और कर्मा अपना बैलेंस करने आए हैं,
तो ही दर्द तकलीफ आप दोनों को मिल रही है, एक दूसरे के से दूर रहना या किसी और के फॉर्म में। बट ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही ये कर्मा कट होगा ये आपसे बात करेंगे, जैसे ही ये कर्मा रिलीज होगा ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपसे बात करना चाहता है और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके लिए सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो ये आज तक नहीं डाल पाए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप भी चाहते हो ना ये एफर्ट्स डालें, ये समझे चीजों को आपके लिए इनिशिएट करें, तो ये करेंगे, सब कुछ करेंगे इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो या जो आप चाहते हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है न्यू विजन, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ चेंज तो आया है आपके पार्टनर की सोच में, आपके पार्टनर की चीजों में ना, हरकतों में चेंज तो आया है, आपके पार्टनर के मन में चेंज तो आया है, देखने का नजरिया तो बदला है, एक अलग तरीके से दुनिया को देख रहे हैं। हाँ, इनको पहले था कि यार मैं क्यों आऊं, मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं क्यों उससे बात करूं, मैं क्यों जाऊं, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता ना। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी गलती है। अब इनके नजरिए में क्या चेंज आया है कि ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती है, तो अगर मैं इनिशिएट करता भी हूं या करती भी हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी गलती है, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। मतलब अब ईगो इनका खत्म हो रहा है, क्योंकि खुद आना चाहते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखा है, धैर्य बना के रख रहे हैं, क्योंकि सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आपके लिए इनिशिएट करना चाहते हैं और इनिशिएट करेंगे भी ये। ठीक है, आने वाले समय में आपकी तरफ खुद ही अप्रोच करेंगे। तो आप अगर सोच रहे हो इनको अप्रोच करने की या इनको कॉल मैसेज करने की तो रहने दो, चेज करने की तो मत करो, इनको इनका लेसन मिलने दो, इनको इनका कर्मा मिलने दो जो कि मिल रहा है, कोई इनको इनका कर्मा दे रहा है थर्ड पार्टी के फॉर्म में, होने दो। आप बीच में इंटरफेयर करोगे ना, सीरियसली इससे क्या होगा कि आप यूनिवर्स के काम पे दखल दोगे, आप इनका कर्मा बैलेंस नहीं होने दोगे, फिर चीजें आप दोनों के साइकिल फिर रिपीट होंगी, फिर आप हर्ट होगे, फिर वही चीजें होंगी। इसीलिए आप बस बैठे रहो, ठीक है, आप परेशान मत रहो, अपने में फोकस करो तब तक, और इनको इनका कर्मा मिलने दो, ये लौट कर जरूर आएंगे, आते हुए भी दिख रहे हैं, ये खुद भी चाहते हैं आना। ठीक है, तो कर्मा मिलने दो इनको जो मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ आपको पेशेंसली देख रहे हैं, आपके बारे में खबर ले रहे हैं, अच्छा लगता है कि आप कैसे हो, क्या हो, आपके बारे में जानना, और कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, कोई आपसे कोई ऐसा जुड़ा तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा आपको नुकसान तो, कोई थर्ड पार्टी के रूप में इनकी तरफ से कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बचा के रखना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेस में आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे ना, अभी बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बट हाँ बताएंगे और जताएंगे भी आने वाले समय में। ठीक है, तो गाइस 18 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।